जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के एमसीक्यू लेकर आए हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना। चलो दोस्तों, इसके साथ हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको पहले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन आएगा कि ब्रज संहिता के लेखक कौन है। तो बताओ दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका कि ब्रज संहिता के लेखक कौन है दोस्तों। कनाद, नागार्जुन, वराहमिहिर, पतंजलि। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। तो कौन है दोस्तों ब्रज संहिता के लेखक? वराहमिहिर है दोस्तों। कौन है? वराहमिहिर। ये भी ध्यान में रखना। और वराहमिहिर की एक रचना और है दोस्तों। वराहमिहिर की एक रचना कौन सी है? पंच सिद्धांतम। पंच सिद्धांतिका। ध्यान में रखना कौन सी हो? पंच सिद्धांतिका। ध्यान में रखना दोस्तों, यहां पर लिखा नहीं जा रहा तो आप ध्यान में रखना। पंच सिद्धांतिका एक रचना और है वराहमिहिर की। चलो अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि राष्ट्रकूटों की पहली राजधानी कौन सी थी। राष्ट्रकूटों की पहली राजधानी कौन सी थी? एलोरा, विराटनगर, अजमेर, महाबलीपुरम। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो बताओ, राष्ट्रकूटों की पहली राजधानी कौन सी थी। तो ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। इसमें एलोरा थी। एलोरा में राष्ट्रकूटों ने सर्वप्रथम शासन किया था। ध्यान में रखना। और उनकी पहली राजधानी कौन सी थी? एलोरा ही थी दोस्तों। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि भारत में प्रथम तेल परिष्करण कहां पर स्थापित किया गया। भारत में प्रथम तेल परिष्करण कहां पर स्थापित किया गया? डिगबोई, विशाखापट्टनम, मुंबई, बरौनी। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर उत्तर देना। कब स्थापित किया गया और कौन सा है? डिगबोई। ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा है दोस्तों? प्रथम तेल परिष्करण डिगबोई। अब कब स्थापित किया? 1901 को। 1901 को स्थापित किया गया दोस्तों। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि निम्न में से किस राज्य की महिला साक्षरता अधिक है। निम्न में से किस राज्य की महिला साक्षरता अधिक है? तमिलनाडु की, केरल की, तेलंगाना की, आंध्र प्रदेश की। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? किसकी महिला साक्षरता अधिक है? तो केरल की महिला साक्षरता सर्वाधिक है दोस्तों। सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? केरल की। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि निम्न में से कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो बताओ दोस्तों, क्या उत्तर होगा इसका कि निम्न में से कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो बताओ, कौन करता है राज्य योजना बोर्ड आयोग का अध्यक्ष। तो कौन है? मुख्यमंत्री। अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। राज्य योजना बोर्ड आयोग के अध्यक्ष कौन करता है? मुख्यमंत्री। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नए भारत के पैगंबर किसे जाना जाता है। नए भारत के पैगंबर नाम से किसे जाना जाता है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, छत्रपति शिवाजी, राजा राम मोहन राय। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। नए भारत के पैगंबर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो कौन होगा? कौन है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को नए भारत के पैगंबर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है कि गणेश महोत्सव का आरंभ किसने किया। महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव का आरंभ किसने किया? बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक, विजय सिंह पथिक, भगत सिंह। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। गणेश महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? गणेश महोत्सव महाराष्ट्र का गणेश महोत्सव प्रसिद्ध है दोस्तों। ये भी ध्यान में रखना। इसका आरंभ किसने किया? लोकमान्य तिलक ने। लोकमान्य तिलक ने इसका आरंभ किया दोस्तों। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देने किस बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो बताओ, कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। किस बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? पंजाब नेशनल बैंक को, बैंक ऑफ बड़ौदा को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता था? तो स्टेट बैंक को जाना जाता था दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था पहले। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है।
आपको बताना है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई। तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई। 1773 का विनियामक अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1993 यहाँ पर 1793 कर लेना आप, 1993 नहीं है, 1793 का चार्टर अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों, बताओ दोस्तों कौन सा राइट होगा। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुई। तो ऑप्शन ए की बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों इसमें, 1773 के विनियामक अधिनियम द्वारा, ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है। तो दोस्तों बताओ कहाँ पर प्रकट होती है एल नीनो जलधारा। मालाबार तट पर, पेरू के तट पर, प्रशांत महासागर पर, सुपरियल झील में। तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है। तो कहाँ पर होती है दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पेरू के तट पर। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगी, इसमें कहाँ पर प्रकट होती है, पेरू के तट पर, ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना किसने की। तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना किसने की। मोहम्मद अली जिन्ना, फिरोज खान, सर सैयद अहमद का, मेजर वर्टन। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो बताओ दोस्तों चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो किसने की दोस्तों, सर सैयद अहमद खान ने की थी। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना किसने की है अलीगढ़ में, सर सैयद अहमद खान ने। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना। और आपको कमेंट में बताना है कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। लास्ट में आपको कमेंट करना है हमें कि हमारे इतने क्वेश्चन राइट हुए। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या कहते हैं। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या कहते हैं। निर्णय विधि, साधारण कानून, विधि का नियम, प्रशासनिक कानून। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों कि न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या कहते हैं। तो कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, निर्णय विधि कहा जाता है, निर्णय विधि कहा जाता है दोस्तों, ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुकी जनजाति भारत के कौन से राज्य में पाई जाती है। कुकी जनजाति भारत के कौन से राज्य में पाई जाती है। नागालैंड में, मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा कि कुकी जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहाँ पर पाई जाती है, मणिपुर में पाई जाती है। कहाँ पर, मणिपुर में कुकी जनजाति पाई जाती है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। आरबीआई की स्थापना कब हुई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। 1945 को, 1935 को, 1938 को, 1949 को। तो कब हुई दोस्तों आरबीआई की स्थापना। कौन सा राइट आंसर होगा चारों में से। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। कब हुई, 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी दोस्तों, ध्यान में रखना कब हुई, 1935 में। और आपको पूछे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, राष्ट्रीयकरण की बात पूछे तो कब हुआ, 1949 में। यह भी ध्यान में रखना, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 में। 1 जनवरी 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था और स्थापना कब हुई, 1935 में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा स्कूल सदन की स्थापना किसने की। आपको बताना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना, कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की। पंडित रमाबाई, ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, पंडित रमाबाई ने। पंडित रमाबाई ने शारदा सदन स्कूल की स्थापना की दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि भारत में घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है। क्वेश्चन को पढ़ के दोस्तों आप बताइए दोस्तों, भारत में घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है। घनी आबादी का मतलब क्या है, यहाँ पर सर्वाधिक जनघनत्व वाला। ध्यान में रखना, घनी आबादी मतलब बराबर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। ध्यान में रखना
कौन सा है? बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या गोवा, चारों में से कौन सा है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य? तो कौन सा है? बिहार है दोस्तों। कौन सा है? बिहार। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि अमेजन नदी किस देश में बहती है? बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? मिस्र, ब्रिटेन, ब्राजील, रूस। तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? अमेजन नदी कहाँ पर बहती है? तो दोस्तों कहाँ पर बहती है? ब्राजील में बहती है। कहाँ पर बहती है? ब्राजील में बहती है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? इसका उद्गम कहाँ से होता है? एंडीज पर्वत श्रृंखला से। एंडीज पर्वत श्रृंखला से इसका उद्गम होता है दोस्तों, ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? मेजर माउंटबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना, सिकंदर हयात खां, महात्मा गांधी। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिकंदर हयात खान ने। किसने की? सिकंदर हयात खान ने पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार की। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? तो चारों में से बताइए कौन सा नहीं है परमाणु ऊर्जा केंद्र? चमेरा, नरोर, काकरापार, कोटा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, चमेरा परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है दोस्तों। और 3 सभी परमाणु ऊर्जा केंद्र है दोस्तों, ये ध्यान रखना। चमेरा परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है, बाकी 3 परमाणु ऊर्जा केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि अनंतपुर जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अनंतपुर जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चांदी, सोना, अभ्रक, जस्ता। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताइए दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा कि अनंतपुर जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, सोने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सोने के लिए प्रसिद्ध है। अनंतपुर जिला आपको पूछे कहाँ पर है अनंतपुर जिला? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला स्थित है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि केंद्र में मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्र में मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो बताइए दोस्तों कौन करता है मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता? तो कौन करता है? प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है दोस्तों। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। और राज्य में किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री द्वारा। राज्य में किसके लिए? मुख्यमंत्री द्वारा। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो बताओ दोस्तों कौन सा पठार है अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के मध्य? दक्कन का पठार है, मेसा का पठार है, उमरपाल का पठार है, मालवा का पठार है। तो चारों में से कौन सा पठार अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य है? तो कौन सा है? मालवा का पठार दोस्तों। कौन सा पठार है? मालवा का पठार अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य है दोस्तों, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। हमें अगले क्वेश्चन का उत्तर देना। निम्न में से किस देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? निम्न में से किस देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? मैक्सिको, केन्या, ब्राजील, इंडोनेशिया। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? किस देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? तो कौन सा राइट होगा दोस्तों इसमें? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों इसमें। मैक्सिको से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती दोस्तों, मैक्सिको से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। और बाकी शेष तीनों राज्यों से भूमध्य रेखा गुजरती है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। तो बताइए आप कैथोड किरणें कैसी होती है दोस्तों? कैथोड किरणें कैसी होती है? तो बताओ दोस्तों कैसी होती है कैथोड किरणें? अल्फा की स्ट्रॉम होती है, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रॉम होती है, प्रोटॉन की स्ट्रॉम होती है, इनमें से कोई नहीं होती। तो कैसी होती है दोस्तों कैथोड किरणें? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रॉम होती है दोस्तों। कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन की स्ट्रॉम होती है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 49वां संविधान संशोधन,
30वां संविधान संशोधन। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो किस संविधान संशोधन को कहा जाता है लघु संविधान? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई दोस्तों, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि निम्न में से किस तिथि को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? निम्न में से किस तिथि को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? 16 सितंबर, 30 मार्च, 2 अक्टूबर, 21 जून। तो चारों में से कौन सा राइट होगा दोस्तों? चारों में से कौन सा राइट होगा? तो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान में रखना दोस्तों। 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस है दोस्तों, 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती दोस्तों, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती। और 21 जून को योग दिवस। 21 जून को कौन सा है? योग दिवस। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? करंट का क्वेश्चन है, बताइए कौन सा उत्तर होगा इसका? जया मेहता को, सुगंधा राहा को, सतीश कुमार को, जया वर्मा सिन्हा को। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि किस दर्रे से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? कौन से दर्रे से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? शिवकिला दर्रे से, बनिहाल दर्रे से, रोहतांग दर्रे से, फोटुला दर्रे से। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो बताओ कौन सा राइट होगा? किस दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, शिवकिला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि धर्म सभा के संस्थापक कौन है? धर्म सभा के संस्थापक कौन है? रमा देवी, राधाकांत देव, वीरेंद्र सिंह, कुणाल ठाकुर। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना कि धर्म सभा के संस्थापक कौन है। चारों में से कौन सा राइट होगा दोस्तों? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, राधाकांत देव। राधाकांत देव धर्म सभा के संस्थापक है दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, पोलो। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? डुरंड कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो किससे है? फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, किससे संबंधित है? फुटबॉल से। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि प्रसिद्ध शिवकिला दर्रा कहां पर स्थित है? प्रसिद्ध शिवकिला दर्रा कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो बताओ शिवकिला दर्रा कहां पर है? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रा स्थित है दोस्तों। और इसी से सतलज नदी होकर पंजाब में प्रवेश करती है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कि जारवा जनजाति कहां पर पाई जाती है? जारवा जनजाति कहां पर पाई जाती है? अंडमान निकोबार में, मणिपुर में, नागालैंड में, बिहार में। तो बताओ कहां पर पाई जाती है जारवा जनजाति? तो ऑप्शन कौन सा होगा राइट? तो ऑप्शन पहला ही राइट हो जाएगा इसमें, अंडमान निकोबार में जारवा जनजाति पाई जाती है। जारवा जनजाति कहां पर पाई जाती है? अंडमान निकोबार में पाई जाती है दोस्तों, ध्यान में रखना दोस्तों। और मैंने पूछा था कि कुकी जनजाति कहां पर पाई जाती है। पिछला क्वेश्चन था हमारा कुकी जनजाति कहां पर पाई जाती है? मणिपुर में। मणिपुर में कौन सी जनजाति? कुकी जनजाति पाई जाती है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि संविधान के किस अनुच्छेद में बजट की बात की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में बजट की बात की गई है? तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 98। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? किस अनुच्छेद में बजट की बात की गई है? तो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 112 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 112 में किसकी बात की गई है? बजट की बात की गई है दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ? साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ? 1928 को, 1929 को, 1930 को, 1931 को। तो बताओ दोस्तों चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा?
तो बताओ साइमन कमीशन कब आया? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1928 को साइमन कमीशन आया। और इसी साइमन कमीशन के विरोध में एक नेता जिनका नाम था लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। सिर में चोट पड़ने के कारण कौन से नेता की मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय की। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि निम्न में से किस नदी पर टिहरी जल विद्युत इकाई परियोजना स्थित है? तो बताओ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके तीसरी बार रिपीट हो रहा है, तो बताओ कौन सा राइट होगा कि निम्न में से किस नदी पर टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा, मंदाकिनी। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो कौन सी नदी पर टिहरी जल विद्युत परियोजना है? तो भागीरथी नदी पर। दोस्तों ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है, अभी तो आपको याद हो गया होगा दोस्तों ये कौन सी नदी, भागीरथी पर। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो फेराडे ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने, या किसी भी ने? तो किसी भी ने नहीं। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो दोस्तों ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। किसने की? फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? ध्यान में रखना। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है? फेराडे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मात्रक होता है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना कि त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? सचिन तेंदुलकर को, सौरभ गांगुली को, राहुल द्रविड़ को, युवराज सिंह को। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना दोस्तों। किसे बनाया गया? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, सौरभ गांगुली को। किसे बनाया गया दोस्तों? सौरभ गांगुली को त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया? नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? 50 रुपए का, 100 रुपए का, 75 रुपए का, 20 रुपए का। तो कितने का सिक्का जारी किया पीएम नरेंद्र मोदी ने? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, 75 रुपए का सिक्का जारी किया दोस्तों। कितने का सिक्का जारी किया? 75 रुपए का। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो बताइए पहले कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात किस वर्ष घोषित हुआ? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात किस वर्ष घोषित हुआ? तो बताओ 1965 में, 1962 में, 1961 में, 1960 में। तो बताओ कब हुआ राष्ट्रीय आपात घोषित? तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा चारों में? दूसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। कब हुआ? 1962 में राष्ट्रीय आपात घोषित हुआ दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल के नाम, सॉरी दोस्तों, किसके काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल भी इनमें से कहा जाता है? तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि किसके काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल भी इनमें से कहा जाता है। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा? तो किसके काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? ये क्वेश्चन है हमारा, सीधा सीधा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन की भाषा थोड़ी डिफिकल्ट है, समझने में थोड़ी परेशानी होगी। जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के, अकबर के। तो मुगल वास्तुकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, शाहजहां के शासनकाल को मुगल वास्तुकला के स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि शांति घाटी कहाँ पर स्थित है? शांति घाटी कौन सी जगह स्थित है? तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में। तो बताओ दोस्तों कहाँ पर है शांति घाटी? तो कौन सा राइट होगा चारों में से? तो कहाँ पर है? केरल में शांति घाटी स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? केरल में। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारे ये आखिरी क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आशा करूंगा आप सभी को हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो दोस्तों सेशन को लाइक कर देना और हमें कमेंट करके बता देना कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। और आपको कमेंट में ये भी बताना है कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन के उत्तर बिल्कुल राइट हुए। इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो इसी के साथ दोस्तों अलविदा, जय हिंद, जय भारत। अगर दोस्तों आपको एक बात और याद दिला दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो
तो दोस्तों इसी साथ अलविदा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।